राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश के शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा के माफियाओं द्वारा एग्रीकल्चर कॉलेज खोलकर लीपापोती की जा रही है, जिनके खिलाफ अब गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में भी PIL लगाई जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। असल में क्या हुआ है, 2015 के आसपास तक भी ऐसा नहीं था कि प्राइवेट कॉलेजेस ने एग्रीकल्चर कोर्स शुरू नहीं किया था। शुरू भी किया था और उसका विरोध भी शुरू हुआ था। बाद में दोनों विश्वविद्यालयों से हाई कोर्ट में विद्यार्थियों ने केस दायर किया और आखिर में कोर्ट ने उनको कहा कि ICR के जो मापदंड हैं, जो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए बने हुए हैं। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि जब ICR ने अगर कुछ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गाइडलाइन दी है तो वो मानना चाहिए। दोनों सरकारी विश्वविद्यालयों में ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका ICR से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश MSc PhD या आगे कोई फर्दर स्टडीज में वर्जित हुआ। अब ये लड़ाई आगे बढ़ती है और इसको आज इस मुकाम पे इसलिए पहुंची, दोनों विश्वविद्यालय के कृषि छात्र पिछले 56 दिनों से आंदोलन में हैं और इसका विषय जो इतना गंभीर हुआ, आज 40 ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो कृषि का कोर्स संचालित कर रही हैं। तो इसमें समस्या क्या है? जो प्रमुख समस्या है, एग्रीकल्चर की दोनों यूनिवर्सिटी के मिलाकर 15 कॉलेजेस हैं, उनमें मुश्किल से 900 स्टूडेंट्स BSc का कोर्स करके ग्रेजुएट करके पास हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बिना किसी मापदंड के चल रहे हैं, एक साल में 1200 की स्ट्रेंथ, 1800 की स्ट्रेंथ, इनमें कोई लिमिट नहीं है। अब ये समस्या है कि लिमिट क्यों नहीं है और एक जगह सरकारी में लिमिट तय है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, मेडिकल में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे वेटनरी की वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है। अभी इंजीनियरिंग में जब भाई साहब ने बताया कि ये समस्याएं जो चल रही थी, उनकी काउंसिल का गठन हुआ और उसको फिर रोक लगी। लेकिन ऐसी कोई काउंसिल एग्रीकल्चर में ना राज्य स्तर पर और ना ही देश के स्तर पर ऐसी गठित है। अब ये जो मुद्दा है, ये राज्य का मुद्दा है, ये केंद्र का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में कृषि शिक्षा नहीं आता। दूसरा, अब एक विषय आता है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अभी चर्चा हुई, नई शिक्षा नीति जो है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स चलाने की बात है। लेकिन उसमें जो प्रमुख प्रावधान उन्होंने रखा गया है कि आपको अगर कोर्स चलाना है तो आपको स्टेट काउंसिल या फिर नेशनल काउंसिल जो गठित होगी उससे पहले मान्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी चूंकि कोई काउंसिल ना भारत स्तर पर है ना कि प्रदेश स्तर पर है, तो ये पूरी इनवैलिड डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां बट रही हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी जब कोई बनती है, गठित होती है, तो उसका एक एक्ट बनता है। उस एक्ट से वो यूनिवर्सिटी चलती है और उनकी जो कोर्सेज हैं वो क्या चला सकते हैं, वो मान्यता प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी एक्ट, इतने सारे एक्ट्स पुराने 1963 JNKV का है, उसके बाद ग्वालियर बाइफरकेट हुई तब बना, किसी एक्ट में भी इसका ना तो बातचीत की गई है कि इसको मान्यता कौन देगा और निजी। लेकिन धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ रहा है, छात्रों में क्रेज है, तो लेकिन जो शिक्षा माफिया है वो तुरंत इस चीज़ को भाप लेते हैं कि किस तरह से फ्लो कहाँ जा रहा है। आज इंजीनियरिंग के कॉलेजों की दशा ऐसी है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वहाँ आज स्कूल चल रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वहाँ कोई डिप्लोमा के कोर्सेज चल रहे हैं। तो इसी तरह से अब एग्रीकल्चर को में षड्यंत्र पूर्वक अब प्रदेश में काम होने लगा है। मैं प्रदेश ही नहीं कहूँगा, देश में एक तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम चलने लगा और शिक्षा माफियाओं ने अब धीरे धीरे के एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने लगे बिना किसी ICR के मान्यता के, बिना किसी कृषि विद्यालय के मान्यता के। आज प्रदेश में 40 विद्यालय, 6 विश्वविद्यालय जिसमें कृषि की डिग्रियां बांटी जा रही हैं और जो विक्रम विश्वविद्यालय, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, उसमें कोर्सेज चालू कर दिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में कोर्सेज चालू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गावती में, विक्रम विश्वविद्यालय पहले से इतनी समस्या है, जो कोर्सेज चल रहे थे उसमें एग्रीकल्चर कोर्सेज ऐड कर दिया, कहने के लिए कि हमने एक कोर्स और बढ़ा दिया। लेकिन हमने वहाँ ना फैकल्टी बढ़ाई, ना हमारे पास लैब बढ़ाई, ना लाइब्रेरी बढ़ाई, ना हमने क्लासरूम बढ़ाया। तो ये कोर्सेज बढ़ाने से कैसे क्वालिटी मेंटेन होगी? तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्ट है, वो उद्देश्य है, ये है कि कृषि शिक्षा को गुणवत्ता युक्त किया जाए, कि इंजीनियरिंग की तरह इसका बंटाधार ना हो। इसलिए जितने भी कृषि के कॉलेज प्रदेश में चल रहे हैं उनको बंद किया जाए और ICR के अकॉर्डिंग जो उनके मापदंड हैं, जैसे मिनिमम 300 मतलब 300 एकड़ जमीन चाहिए। आज जहाँ जहाँ कृषि महाविद्यालय चल रहा है 300 एकड़ तो पूरी नहीं है उनके पास। तो ऐसे तमाम तरह की फैकल्टी का उनका एक पैमाना है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है। तो जिस तरीके से ICR के नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए और ICR से मान्यता लेकर चलना चाहिए। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में
एग्रीकल्चर शिक्षा को लीपापोती जिस तरह से इंजीनियरिंग शिक्षा की हुई, उसी तर्ज पर एग्रीकल्चर शिक्षा की लीपापोती करने का ये शिक्षा माफिया काम करने लगे हैं। इसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है, विरोध ही नहीं करती है। इस पर कार्रवाई करे सरकार, और कार्रवाई करके को बंद करे। जो विद्यालय महाविद्यालय आईसीआर से मान्यता लेके और विश्वविद्यालय जीएन के भी विश्वविद्यालय है और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से मान्यता लेकर ही हम इसको चालू करें। तो जिस तरीके से आज देश भर में हमने ये आज मध्य प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, देश भर में अभियान लिया हुआ है हमने। इससे पहले सारी यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत कृषि भी शुरू करेंगे। उसके लिए यूनिवर्सिटी है जबलपुर और ग्वालियर, वहाँ से संबद्धता लेंगे, वहाँ से बकायदा। तो ये शायद किया है कि नहीं किया? क्या है, मंत्री जी से भी इस संबंध में बात हुई है। मल्टी डिसिप्लिनरी की जो बात हो रही है कृषि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो हम लोगों ने बताया है कि अगर आप इसको 4 साल की डिग्री मत करिए तो एग्रीकल्चर स्वरोजगार का आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज चलाइए, आप इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाइए, स्वरोजगार करेंगे, लेकिन आप डिग्री मत बांटिए। आप बीयू में चलाइए ना, डिप्लोमा कोर्सेज चलाइए, वोकेशनल कोर्स चलाइए, सर्टिफिकेट कोर्स चलाइए 1 साल के 2 साल के, और उनको सर्टिफिकेट दीजिए। गांव में जाके वो मुर्गी पालन करेगा, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, लेकिन डिग्री बांटने का काम नहीं हो सकता ना। तो हमारा विरोध डिग्री से है। कृषि शिक्षा सबको मिले तो बहुत अच्छी बात है। हम आज देश में बोल रहे हैं कि स्वरोजगार होना चाहिए। आज का युवा नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। तो कृषि से बड़ा कोई सेक्टर नहीं है देश में। आज हम देख रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। हम गेहूं के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई हमने, फ्रूट के सेक्टर में नंबर 1 है, मिल्क में प्रोडक्शन में नंबर 1 है हम। तो हम कहीं ना कहीं स्वरोजगार को भूल रहे हैं। तो स्वरोजगार की दृष्टि से अगर सरकार फैसला लेती है तो वो सही है, लेकिन डिग्री के परिप्रेक्ष्य में लेती है तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कंप्रोमाइज है। क्योंकि वो बिना एंट्रेंस के प्राइवेट कॉलेज में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार भरे जाए, ना कोई सीमा है ना कोई लिमिट है। बात करने वाले क्या कि लगातार आप लोग भी मांग करते हैं, लेकिन कहीं बड़े पैमाने पर आप लोगों की मांग जुटती नहीं है। शासन चुनाव मध्य भारत प्रांत का अधिवेशन हुआ, मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन के चीफ गेस्ट थे। हम लोगों ने उनके सामने भी आवाज उठाई और हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं। महसूस होती है कि आंदोलन करना चाहिए, करेंगे। अभी आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। छात्र संघ को लेकर विद्यार्थी पर जब से 9 जुलाई 1949 से बना छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये बिल्कुल हम इसके लिए कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट।